इज़ वेलकम टू बीएससी क्लासेस। जैसे कि पार्ट 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 को। ये वीडियो आपकी पार्ट 2 है सेल बायोलॉजी की। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बीएससी 6 सेमेस्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें बॉटनी सेक्शन है, यूनिट 1 है। और चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के वीडियोस को बनाने के लिए। ओके, तो स्टार्ट मैं करूँ? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ये बॉटनी फर्स्ट का वीडियो है। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए चलिए ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने बैक्टीरियल सेल कवर कर लिया था पूरा, उसका साइटोप्लाज्म सब कुछ बता दिया था मैंने। अब हम पढ़ते हैं यूकेरियोटिक सेल को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यूकेरियोटिक सेल के बारे में। यूकेरियोटिक सेल होता क्या है? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकेरियोटिक सेल इज, थोड़ा सा मैं फॉन्ट की साइज को कम कर लेता हूँ, ओके, जिससे कि आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिले। ओके, चलिए। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकेरियोटिक सेल इज मोर डेवलप्ड देन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यूकेरियोटिक सेल का, वो प्रोकैरियोटिक के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक, इसमें चीज़ें बहुत ही डीपली दी हैं, बहुत ही अच्छे से बनावट है। ठीक है, दे आर इवॉल्व्ड हैव टू double membrane system, primary membrane are the one that surround the cells, ठीक, celled cell of plasma membrane and the secondary membrane surround the nucleus। ओके, मैं इसको डीपली यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जो इसकी जो सेल होती है, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से। जो ये जो सेल है, इसके सेल के बीच का जो सेंट्रियोल पार्ट होता है, उसमें जो छोटा जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, तो क्या प्रेजेंट है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, गॉट इट। चलिए, अब यूकेरियोटिक सेल में देख लेते हैं इसके नंबर के बारे में। नंबर, ओके, नंबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स आर कोरिलेटेड विद द बॉडी साइज। द ह्यूमन ब्लड कंटेन, देखिए ह्यूमन का जो ब्लड है, इसके बारे में कुछ हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताई गई है, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है द ह्यूमन, इसमें 13 क्वाड्रियल में 3 × 10⁻15 पावर्स हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। कॉर्पस्कल्स एंड 60 kg ऑफ ह्यूमन बींग के सेल्स होते हैं। ध्यान रखें कितनी बड़ी होती है बॉडी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है इसमें। ठीक, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बीइंग देयर लाइफ विद द सिंगल जाइगोट, सिंगल जाइगोट ही ना होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, XX एंड XY। ओके, दोनों का है क्रोमोसोम नंबर है। ये किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए होता है, ये होता है बॉयज के लिए। ओके, चलिए अब इसमें शेप के बारे में देख लेते हैं। सेल विच में बी स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबाइडल हो सकती है, ओवल हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, स्पिंडल हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। द सेल्स एक्वायर वैरायटी ऑफ शेप्स नॉट ओनली इन various but also in different tissues of the same organism. The shape of cell is correlated with the functions like the shape, muscles, nerve cells are well adapted to their function। जो इसकी नर्व सेल होती हैं वो बहुत अच्छी अडाप्ट करती हैं अपने फंक्शन को। मैनी फैक्टर्स सच एज सेल फंक्शन, एज ऑफ सेल, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इसमें क्या होता है? डेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेरियस शेप सेल। अब जो इसका जो विस्कोसिटी होती है साइटोप्लाज्म की, वही रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है? शेप ऑफ सेल के लिए। मान के चलिए जो सेल होगी वो कैप्सी हो सकती है, या तो सेल स्ट्रेट बन सकती है,
ओके, मतलब कि क्यूबॉइडल, सॉरी स्पिंडल, ठीक, क्यूबॉइडल हो सकती है, ओके, ट्रायंगुलर हो सकती है, ओके, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, ये सब इसकी डिजाइन है, ठीक, स्पाइरल हो सकती है, ओके, ध्यान रखिएगा उसको। चलिए अब आगे बात करते हैं। साइज, मोस्ट ऑफ यूकेरियोटिक सेल इज माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर ये भी है और सारी होती है। वैसे तो सारी यूकेरियोटिक में ज़्यादातर हम बिना माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं, बट ये जो कुछ होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं वहाँ पे दी है, ठीक। रेंजेस बिटवीन द 10 to 100 माइक्रोमीटर स्पोरोजॉइट्स, ठीक, 10 से लेके 100, 10 से लेके 100 तक माइक्रोमीटर का स्पोरोजॉइट हो सकता है, जो कि मलेरियल पैरासाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा इसमें मेन रोल प्ले करता है, is among the smallest cell having the size equal to 2 micrometer long, okay, while the ostrich का एक 175 into 10 दी 1020, okay, oh my god, इतनी बड़ी एक होती है, ठीक। Nerve cell are the longest having cell. Its fiber to be 5 meters long. Human cell generated ranges from 20 to 30 micrometer. Okay, 20-30 micrometer तक nerve cells हो सकती हैं। Okay, component of cells, ठीक है। अब आ जाते हैं components of cell देख लेते हैं। Three main components of eukaryotic cells are cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and the nucleus further have several components. Various cell components are discussed below. Okay, सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमेला इसको बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या प्लाज्मा लेमेला भी बोल सकते हैं। इज अ थिन इलास्टिक, ये एक थिन और इलास्टिक लिविंग कवरिंग होती है जो कि सराउंड करती है, कीपिंग करती है सेल के कंटेंट को इन प्लेस में, जो प्रोवाइड करती है इसके लिए शेप को, सेल को, और कंट्रोल करती है ट्रांसफर को ऑफ मटेरियल्स को अक्रॉस इट। याद रखिएगा क्या क्या इसका मेन टॉपिक क्या क्या है इसमें है। ये मेनली क्या करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, ट्रांसफर के काम आती है, चीज़ों को एक दूसरे जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। इन मैनी प्रोटिस्ट एनिमल सेल्स इट्स अलाउ इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, बहुत सारी सेल्स में अलाउ करती है इंडोसाइटोसिस को और एक्सोसाइटोसिस को। ओके, इंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना। सेल के अंदर कुछ आता है तो उसे हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, और सेल के अंदर अगर सेल से अगर कोई चीजें बाहर जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ओके, चलिए मैं वीडियो में एक बात आपको बोल दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आपकी एक लाइक से मेरी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को मुझे सुधारने का मौका मिलेगा, और वीडियोस के लाइक करते ही आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर मैं अपनी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ बीएससी के रिलेटेड तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, इसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, जिससे कि मुझे भी आसानी होगी, आपको भी आसानी होगी आपके जो वास्ट सिलेबस है इस बार का उसे कवर करने के लिए, क्योंकि इस बार जो 3rd ईयर में बच्चे हैं वो सुन ले ध्यान से, इस बार का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आपको बहुत ही डीपली चीज़ें पढ़नी है। मैंने तो ये तक भी देखा है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में कि जो बच्चे 1st ईयर 2nd ईयर में पास होते हैं वो 3rd ईयर में बैक लगता है और फेल हो जाते हैं। इसलिए आप इस बार कोई भी चीज़ों को खामखा ना लें, हर बार की तरह पेपर में कुछ भी लिख कर आएंगे आप पास नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें बहुत कॉपी बहुत ही बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी के पास जाती है, जो प्रोफेसर चेक करते हैं उसको, और उसमें आपको बहुत ही अच्छे से मार्किंग हासिल करनी पड़ती है, उसमें आपकी कॉपी देखी जाती है। इस बार वो नकल वाला सिस्टम जो होता है अगर आप वो से फॉलो करते हैं तो उसमें भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा, वो पकड़ लेगा। ओके, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? The cytoplasm or the cytosome is a semi-fluid, homogeneous, translucent ground substance are known as cytoplasmic matrix or cytosol, which is present between the cell membrane and the nucleus. In protozoans cell, the outer form layer of cytoplasm is called ectoplasm, and the inner layer around the central fluid mass is called endoplasm. The cytosol shows cyclosis or streaming movement
द यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में जो फॉलोइंग फीचर्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं, ठीक। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं हमको। ऑर्गेनेल जो कि हमारी सेल की बॉडी में होता है, सेल बॉडी की फॉर्मेशन करता है, वो क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं आज हम उसे जानेंगे। तो देख लेते हैं इसको पहले ध्यान से। द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शंस एंड कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ and multiplication in some cases are known as organelles. Mitochondria, centrosomes, Golgi body, plastids and vacuoles are the organelles that can be observed under light microscope. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. While endoplasmic reticulum, ribosome, microfilaments, microtubules, intermediate filaments and microbodies can only be seen under electron microscope. The organelles are often described as a protoplasmic structure. The cell having the cilia or flagella have their basal bodies that are based. The cytoplasm, while the rest of this part extent of cytoplasm, this organelles described as follows. Okay. चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का और नाम दिए थे, क्या बोलते हैं उसको? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसे में बता दूं, अगर आपकी कोई बॉडी है, ठीक, अगर आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? इसका जनरेटर है। और इस जनरेटर में कौन सा तेल पड़ता है? एटीपी का। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी का जो जनरेटर है वो है माइक्रोकॉन्ड्रिया, और माइक्रोकॉन्ड्रिया में किस चीज़ का तेल पड़ता है? एटीपी का। ऐसे में बस बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। जितना एटीपी के लिए जरूरी है माइक्रोकॉन्ड्रिया, उतना ही हमारे लिए जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम को अगर अपनी वर्ड लैंग्वेज में लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देता है, जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स हासिल होंगे, और मार्क्स ज़्यादा हासिल होंगे तो आपकी परसेंटाइल क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फर्दर और पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि हमें समझ आए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है रॉड लाइक होता है, ग्लोबुलर शेप का होता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, ये फाउंडली सिंगुलरली इन ग्रुप्स में पाया जाता है। दे हैव बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन। ओके, लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एसेंशियल है आपको याद करने के लिए। द इनर मेम्ब्रेन गिव्स आउट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिस्ट्रेट which partially subdivided the inner membrane of mitochondrion. On the inner surface of cristae are present mushroom-like structure, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। मैं इसको बना के दिखाता हूँ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोला गया है ऑक्सीजोम्स। ओके, दैट आर रिलेटेड टू phosphorylation. The space between membrane and its lumen is filled with mitochondrial matrix. Okay, both the membranes are the matrix contain many oxidative enzymes and coenzymes. Since mitochondria contain DNA molecule and ribosomes, okay, they produce energy and resolve in its form adenosine triphosphate. वही एनर्जी, वही तेल जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ATP. Due to the presence of its own DNA, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। ओके, व्हेन इट्स डुप्लीकेशन द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। ठीक है, द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिजेंबल्स दैट ऑफ बैक्टीरियल सेल, हेंस इट इज कॉल्ड एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनल्स। ओके, अब दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? 9+0 की अरेंजमेंट होती है, ये 9+0। ओके, याद रखिएगा इक्वल टू 9 ही होगा, बट हम 9+0 बोलते हैं। ठीक, देयर इज अ क्लियर जोन ऑफ अराउंड सेंट्रियोल्स नियर द न्यूक्लियस दैट इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक, जो स्पेशल पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके,
इसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं इसको। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 fibril units and each of them is found is to contain 3 microtubules arranged in a circle. Both the centrioles are arranged at right angle to each other. Centrioles from spindle of microtubules are the time of cell division. Centriole are absent in plant cell में centriole नहीं होता है। स्पिंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो इसके हेल्प से हो सकती है। ओके, गोल्गी बॉडी थर्ड पार्ट है इसका। इसमें देखते हैं दीज आर द स्टैक ऑफ फ्लैट एंडेड पैरेलल अरेंजमेंट सैक्स एंड वेसिकल्स फाउंड इन एसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। They are composed of many lamellar tubules, vesicles. Their membranes are supposed to be originated from ER and composed of lipoproteins in plant cells. The Golgi complex is called dictyosomes that secretes required material for the formation of cell wall. At the time of cell division, it helps in the formation of acrosomes of sperm, release of hormones, enzymes and other synthesis. जैसे कि release of sperm, sperm आप जानते ही हैं, sperm जो होता है release of एक्रोसोम से होता है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो पार्ट होता है मैं यहाँ बना देता हूँ। जो स्पर्म आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, ठीक। यहाँ पे जो इसका पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ना एक्रोसोम, एक्रोसोमल पार्ट इसी को बोलते हैं। ओके, स्पर्म का हेड वाला रीजन। ओके, चलिए अब आ जाते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो कैसा है, वो तो किसमें पाया जाएगा बताइए, एनिमल में कि प्लांट में? प्लांट में पाया जाता है। ओके, प्लांट्स में। चलिए, these organelles are found in plant cells, are absent in animal cells. They may be colored like chloroplast और क्रोमोप्लास्ट की तरह इसके पास भी एक खुद का कलर होता है, या तो कलरलेस भी हो सकता है लाइक ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में कलर होता है। Since the ल्यूकोप्लास्ट store and metabolize the starch and lipids, they are called amyloplast and lipoplast respectively. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट contains the green pigment, ठीक है, the chlorophyll that help in photosynthesis and protein storage. Chloroplast has a double outer membrane, the stroma, that bear many soluble enzymes and a complex system of membrane bound compartments called thylakoids constituting grana. इसमें ग्रेना के भी पार्ट्स होते हैं। ग्रेना आपको पता नहीं तो मैं ग्रेना के बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं ग्रेना बना देता हूँ। ग्रेना जो होता है वो पत्तियों के अंदर होता है, कुछ ऐसा होता है। आपने छोटी अपनी बुक्स में देखा होगा, कभी ना कभी आपने एक बार पढ़ा होगा, तो उन बुक्स में ग्रेना के बारे में ज़रूर बताया होता है। देखिए मैं ग्रेना को कलर भी कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेना। एक्चुअली मैं बोर्ड पे पढ़ा था, लेकिन बोर्ड पे मैं उतना मैं समझता हूँ कि इस पे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलरफुल्स और जितनी भी एनिमेशंस होते हैं मुझे इजी होता है आप लोग को दिखाने में। ओके, चलिए अब आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं हम किसके बारे में, मेटाप्लाज्म के बारे में। ओके, चलिए मेटाप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। मेटाप्लाज्म होता क्या है? These particles like vacuous granules and other cytoplasmic bodies such as the ribonucleoprotein molecules are represented by it. Cilia, basals, bodies and flagella. Cilia are the minute structure covering the surface in some cells, ठीक है। Both cilia and flagella originate from the basal body. दोनों की दोनों cilia और flagella है जो किससे बनी है, basal body से बनी है। ओके, इसको हम बिफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिफेरोप्लास्ट भी, बिफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ओके, बिफेरोप्लास्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। बिफेरोप्लास्ट क्या होता है? बिफेरोप्लास्ट को मैं से आउटर लाइनिंग भी करता हूँ, बट चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देने वाली बात है। ओके, चलिए आ जाते हैं। लार्ज फाइब्रिल्स आर इन द सेंटर, ईच सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 microtubules, has 9+2 arrangement
Cilia and flagella are the structure borne by certain cells. They are composed of microtubules made up of protein, okay, tubulin. They have 9 plus 2 plan of microtubule. Both grow at the base. दोनों के दोनों base से ही grow होंगे. They act as locomotive organelles, moves by their beats and undulation for they get the energy by breakdown of ATP molecule. Okay, microtubules को एक बार देख लेते ध्यान से. Microtubules, the ultra fine tubules of proteins, tubulin traversing the cytoplasm of plant and animal cells, providing the structure framework to the cell, determine the cell shape and general organization of cytoplasm are known as microtubules. Tubules are made up of 13 individual filaments, जिसमें 13 छोटे छोटे individual filaments भी होते हैं. Microtubules help in transport of water and ions. Cytoplasmic streaming cyclosis and the formation of spindle during cell division. जो स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है सेल डिवीजन में, वो भी किसकी होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स से. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या दिखाए थे? 9+2. ये याद रखिएगा आप लोग, 9+2 की अरेंजमेंट, ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स की. चलिए आ जाते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स को पढ़ लेते हैं. ओके, basal granules. The spherical bodies found that at the base of cilia and flagella are called the basal bodies. Each of them is composed of 9 fibrils, and each fibril consists of 3 microtubules, out of which 2 enter the cilia or flagella. राइबोसोम को याद रखिएगा प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से. ओके, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है. राइबोसोम इज द माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट इन न्यूक्लियस आर फाउंड अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन द साइटोप्लाज्म. दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन. दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इंक्लूजन में पढ़ते हैं कि these are the non-living or deutoplasmic structure which are incapable of growth and multiplication. Common cell inclusion are stored organic material such as starch हो गया, glycogen हो गया, granules हो गया, alluron हो गया और grains होंगे. Fat droplets, pigments, granules and inorganic crystals. Cytoplasm is stored as raw material. ये raw material के रूप में क्या होता है? क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया है इससे पहले, ध्यान दीजिए. इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. इसके नीचे आ जाते हैं. इसके नीचे ध्यान से देखिएगा. अब हमें क्या पढ़ना है? इसके ऊपर वाली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं. चलिए आ जाते हैं, इसको देखते हैं एक बार. ओके, चलिए. The metabolism in both the cytoplasm and the nucleus. Many metabolism process like biosynthesis of fatty acid, nucleotides, proteins and oxidation take place in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? ध्यान दीजिएगा. ऑक्सीडेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होती है. ठीक है, याद रखिएगा. किसमें? साइटोप्लाज्मिक में. it distributes the nutrient metabolites and enzyme in a cell and bring about exchange of materials between the organelles as well with environment of extracellular fluid. Okay, nucleus. In eukaryotic cell, the genetic material is enclosed by a distinct nuclear envelope in the form of prominent spherical organelle called nucleus. nucleus कोई prominent और बहुत ही essential आपका है इसको पढ़ने के लिए. ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस में हम देखेंगे एनिमल सेल्स की फॉर्मेशन से. ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं. ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं. आज जाते हैं, आइए अब देखते हैं जो न्यूक्लियस है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं. ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, चलते देखते हैं इसको. अब सबसे पहले जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में यहाँ पे दिया है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, जो कि साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बीचों बीच है. ओके, अब यहाँ पे गोल सी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सैप, और उसके जो बगल में इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ओके, अब सैप और टोनोप्लास्ट दोनों को मिला के बोलेंगे वैक्यूल. ओके, सैप एंड टोनोप्लास्ट को मिला के बना के बोलते हैं वैक्यूल. ओके,
चलिए अब हम आ जाते हैं इसके न्यूक्लियर एनवेलप को देखते हैं, न्यूक्लियर पोर को देखते हैं, न्यूक्लियस को देखते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन को देखते हैं। थ्रू आउट द सेल यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स होते हैं, माइक्रोबॉडी होती है, लाइसोसोम होते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं और नियर सेल सरफेस के ओके। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिनोसाइट वैक्यूल्स होते वेसिकल्स होते हैं, पिनोसाइट वेसिकल फॉर्मिंग होती है, फॉर्मेशन भी होती है इसकी। फैगोसाइटोसिस भी होती है जो कि वेसिकल की फॉर्मेशन से होती है। पोर्स इसमें प्रेजेंट ही होते हैं, माइक्रोविलाई भी होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सोसाइटोसिस की सिक्रीशन होती है, सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, गोल्गी वेसिकल्स होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोस्फोर होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जो कि क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स में आपको यहाँ पे दिखाया है ना, वही आपकी RER है ओके। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस ऑफ द सेल है। राइबोसोम्स होते हैं जो कि बाउंड करते हैं RER को। सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होती है ओके। तो ये हमारा था एनिमल सेल। एनिमल सेल में हम किसके अंडर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ओके, इसको याद रखिएगा ठीक है। चलिए अब हम इसके नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये डिफरेंस बताया गया है कि इसमें प्रोकैरियोटिक में है और यूकैरियोटिक सेल के बीच में एक डिफरेंस है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस डिफरेंस को जान लेते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में इन सबको लिख सकते हैं ओके। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर दूं क्या, चलिए चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा है। यूकैरियोटिक सेल है जो कि वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा है, 2 लेयर्स इसमें है ठीक। In most cases, the cell wall surround the plasma membrane and it is composed of carbohydrate, lipids and proteins and certain amino acid. Okay? और ये जो है ये सेल वॉल इसकी जो प्रेजेंट होती है प्रोटिस्ट में होती है। मोस्ट फंजाई प्लांट और प्लांट्स में कंपोज होता है काइटिन। मोस्ट फंजाई एंड प्लांट्स इज कम्पोज्ड ऑफ काइटिन से बने होते हैं, बल्कि और सारे फंजाई जो होते हैं वो सेलुलोज से, मेनली इसमें सेलुलोज से बना होता है सब कुछ ठीक। और यहाँ पे जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से और सर्टेन अमीनो एसिड से ओके। अब इसके नीचे हम देख लेते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ओके। रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास ओके। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ओके। थाइलाकोलाइड्स को देख लेते हैं, थाइलाकोलाइड्स अकर फ्री इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। थाइलाकोलाइड्स कहाँ पे, थाइलाकोलाइड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर ओके। और यहाँ पे जो है यूकैरियोटिक में दे अकर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो थाइलाकोलाइड होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। थाइलाकोलाइड्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ओके। चलिए साइटोप्लाज्म, cytoplasm lacks organelles like a centrosomes in endoplasmic reticulum and mitochondria, Golgi apparatus, microfilaments, intermediate filaments, and microtubules and microbodies while ribosomes are present. Okay, ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है ओके। चलिए आगे लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। ऑल द सेल्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द सेल अलॉन्ग विथ राइबोसोम, ठीक, सभी सेल ऑर्गेनल्स को प्रेजेंट होते हैं विद अलॉन्ग विथ राइबोसोम्स ओके। गैस वैक्यूल्स में अकर वाइल सैप वैक्यूल्स और एब्सेंट, ठीक, यहाँ पे गैस वैक्यूल जो होती है वो सैप वैक्यूल की तुलना में क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ पे सैप वैक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में ओके। और सैप वैक्यूल कहाँ नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट दैट लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू mRNA ओके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 70s होता है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे यूकैरियोटिक में होता है 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा ओके। चलिए अब नीचे देख लेते हैं हम एक बार। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि मेरे चैनल को प्लीज़, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक लाइक से आपके मेरे यूट्यूब चैनल को एक ग्रोथ मिलेगी, ठीक, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ आपकी BSc क्लासेस को
स्मूथली कंप्लीट करने के लिए बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ 6 सेमेस्टर वालों के लिए। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डाउनलोड भी करें अगर आपको मुझसे और पढ़ना हो तो, ठीक है। तो बीएससी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे लाइक करें, अपने हार्ट्स को शो करें प्लीज़। मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके एक लाइक से मुझे सपोर्ट मिलेगा जिससे कि मैं आगे के चल के आपके बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्लीज़ 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 एक हार्ट अपना शो करें और प्लीज़ मुझे लाइक करें। चलिए अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो अदर डिफरेंस। देखिए डिफरेंस यहाँ 5 डिफरेंस लिखने से आपका काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 12 16 तक आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा इस पे। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस डज नॉट अकर, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही इंडोसाइटोसिस होगी ना ही एक्सोसाइटोसिस होगी, ओके। यूकैरियोटिक सेल्स में दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मैनी प्रोटिस्ट एंड इन एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि यूकैरियोटिक सेल में दी प्रोसेस जो होती है वो मैनी मतलब बहुत सारे जो होंगे एनिमल्स को परफॉर्म करते हैं, ओके। और देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन और ट्रू फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ओके। इसमें ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे मियोसिस भी उतनी नहीं होगी आपको, इसमें ज़्यादातर क्या दिखती है, माइटोसिस दिखेगी। इन दिस सेल्स द process of meiosis, gamete formation and true fertilization occur in most cases are sexual reproduction, ठीक है। यूकैरियोटिक ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, ओके। सेल्स इसमें हैप्लॉइड होंगी, इसमें सेल्स डिप्लॉइड होंगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितने होते हैं, एक से भी हो जाता है रिप्रोडक्शन, बट इसमें हमें 2 रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 चीज़ों की इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ओके। 11th पार्ट देखते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट एंड न्यूक्लियर मटेरियल लाई इन द साइटोप्लाज्म, ओके। यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, यहीं पे देखिए ध्यान से, ये जो छोटी सी जो लेयर है ना, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, ओके, इस सेल में, ठीक है। ये नहीं प्रेजेंट होगी, इसी में सब कुछ क्या होगा, तैरता हुआ होगा, ओके। वही बात हो रही है यहाँ पे। Nuclear envelope is absent and nuclear material lie in the cytoplasm is called nucleoid और nucleoid contains single chromosome, ओके। यहाँ देख लेता हूँ मैं, न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड करता है न्यूक्लियर मटेरियल को, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जो इसको सराउंड करता है इसमें न्यूक्लियस, यही बात बताया यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस होगा इसमें एक मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, प्लस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी, जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ओके। चलिए यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसके साथ भी क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट होगा, ओके। सर्कुलर डीएनए होगा विच प्रेजेंट विदाउट एसोसिएटेड प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा बिना किसी प्रोटीन के, ओके। और यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियर डीएनए लीनियर होगा और एसोसिएटेड होगा प्रोटीन से, वाइल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है विदाउट प्रोटीन के, ओके। दोनों में प्रोटीन की फॉर्मेशन तो होती है बट यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन यहाँ पे बताई नहीं गई, ओके। दोनों में देखिए यहाँ पे प्रोटीन विदाउट लिखा है, यहाँ पे विदाउट लिखा है, ओके। फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होता है इफ प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कंसिस्ट करेगा सिंगल फाइब्रिल एंड आर फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोटीन फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, ठीक। फ्लैजिला, इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट आर कॉम्प्लेक्स हैव 9+2 की अरेंजमेंट में यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, किसमें, न्यूक्लियस में, किसके, बता सकते हैं आप, क्या पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो वो 9+2 के पैटर्न में प्रेजेंट होगा और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है, प्रोटीन ट्यूबुलिन में, ओके। चलिए अब आ जाते हैं बिल्कुल प्लाज्मिड। प्लाज्मिड याद करिए, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया है प्लाज्मिड क्या होता है। फिर बता देता हूँ प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो होता है, याद करिए, प्लाज्मिड 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 प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड वो वाला स्ट्रक्चर याद है कि नहीं आप लोग को, बैम एचमन वाला, याद करिए, याद आया, वही प्लाज्मिड, हाँ।
वही प्लाज्मिड जो कि क्या कैरी कर रहा था, वेक्टर बना रहा था, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके चलिए, ये क्या हो गया? चलिए, अब आगे का जो टॉपिक है वो मैं भी रुकिए आपको बता ही देता हूँ, ठीक है? इसमें आप ज़्यादा घबराइएगा मत, ये टेक्निकल इशू होते रहते हैं जब हम ऑनलाइन क्लासेस को एंटरटेन करते हैं तो रुकिए, अभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे था, मैंने क्या-क्या पढ़ा दिया था आपको? हाँ, मिल गया, थैंक गॉड। मैंने ये सारा कंप्लीट कर दिया था, फ्लैजेला पे था, फ्लैजेला भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिया था। प्लाज्मिड पिलाई वो मैंने बता रहा था मैं आपको प्लाज्मिड के बारे में ना, माय गॉड मैं तो चलिए डरिए मत आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मिड और पिलाई अकर होता है मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके, फिर यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दिया है दिस स्ट्रक्चर आर एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोकैरियोटिक और मोस्ट ऑफ द, दोनों को करके देखते हैं। देखिए ये जो होते हैं वो एसेक्सुअल होते हैं और ये जो होते हैं सेक्सुअल होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होगा? एसेक्सुअल होगा, यूकैरियोटिक क्या होगा? सेक्सुअल होगा। ओके, अब एक समरी हमारे पास आती है, उस समरी को जल्दी से फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताया गया है, देखिएगा ध्यान से। रॉबर्ट हुक, ओके, 1665 में सबसे पहले इन्होंने ही जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो था बी कॉम की तरह में देखा था सेल को। ओके, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था टेक्सचर ऑफ पीस ऑफ कॉर्क, जो कि मैंने अभी बॉटल के बारे में बताया आपको, ठीक। मैनी साइंटिस्ट वाइल स्टडिंग मनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, टी श्वानन, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया आपको। एक क्या है, एक तरह से समरी दी है, इसको आप चाहे तो नोट्स की तरह इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद करना, ठीक है। ये सब ही मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, उसी के सब कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। और मैं अपने वीडियो को यहीं पे रुकूंगा बिकॉज नहीं रुकिए, आपको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो डीपली चाहिए या मैं उसे बोर्ड पे लिखूं, या जैसे आप लोग को चाहिए आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे मेंशन करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियोस को वायरल कर दीजिए बिल्कुल, जिससे कि बीएससी के बच्चे के अंदर, बीएचयू के अंदर एक ब्लूम निकले, जैसे कि आप क्या हो, आप बीएससी के प्रति और ज़्यादा जागरूक हों। ओके, तो मेरे वीडियोस को मैं एक बहुत ही मेन चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसको आपको करना ही करना है। और एक मैं आपको टिप देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बीएससी जितने बच्चे कर रहे हैं उसके लिए मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग को ध्यान सुनिएगा। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक, तो सिर्फ बीएससी ना कर, बीएससी के साथ एडिशनल प्रिपरेशन भी करते रहें अपनी, किसी न किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि बीएससी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बीएससी बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक। इस डिग्री में अगर आप आगे चल के अगर अपने टीचर बनना चाहते हैं तो उस पैशन को अगर फॉलो करना है तो आप बीएससी के साथ किसी किसी भी जगह आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं टीचिंग करनी तो आपको बीएससी की डिग्री आपके पास रहनी चाहिए, मैं तो अभी यही जानता हूँ, तो आप लोग ऐसा करते रहें, ठीक। बीएससी की कॉपी में देखो क्या करें, कॉपी में मेन कैसे भरा जाता है, ठीक है। कॉपी में जो कंटेंट दिया, अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सेल क्या है, ठीक, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो सेल और पूरे जितने भी जो भी दिमाग में आता है पॉइंट वाइज डालते रहो, लिखते रहो, सारी की सारी शीट भर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉपी भी फुल रहेगी और आपको नंबर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आपको नंबर्स 100% मिलेंगे। ओके, और सच-सच लिखना, सही-सही लिखना और अच्छा-अच्छा लिखना, राइटिंग अच्छी बनाए रखना आप लोग। और फर्दर वीडियोस के लिए मुझे क्या कर सकते हैं आप, मैंने बताया ही है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आप मेरी वीडियोस को और चाहते हैं
तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको मेरी वीडियोस को, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, आपको मेरी वीडियोस को क्या करना है, एक सेकेंड रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए देखते हैं। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए प्लीज़, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को, जो कि उसको क्या करें, आप सब्सक्राइब कर दें। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।